रागद्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को डूबती हुई इस नैया को पार लगाने के लिए द्वीप के समान सहारा दिया। आत्मबंधुओं, तीर्थंकर भगवंतों को द्वीप भी कहा। द्वीप क्या होता है कि जहाँ पर समुद्र है, समुद्र के अंदर इतना गहरा पानी है, इतने पानी के बीच में बच पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर उसी समुद्र के बीच में कोई द्वीप आ जाए तो उस व्यक्ति का क्या बन सकता है? सहारा बन सकता है, उसको जीवन दान मिल सकता है। ठीक वैसे ही तीर्थंकर भगवान इस संसार रूपी समुद्र के अंदर, इस संसार रूपी सागर के अंदर डूबते हुए लोग, डूबते हुए जीव, चाहे एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक कितने जीव है, अनंत अनंत जीव है, उन सभी जीवों को जो समुद्र के अंदर संसार रूपी सागर में जो डूब रहे हैं, उन डूबते हुए लोगों को, जीवों को बचाने का काम कौन कर रहे हैं? प्रभु महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवंत द्वीप के समान काम करते हैं। आत्मबंधुओं, कि गुरु एक लाइट हाउस के समान है। लाइट हाउस क्या करता है? जैसे एक जहाज समुद्र के अंदर जा रहा है तो वहाँ रेडार सिग्नल्स हो तभी पता चल सकता है कि किसको कैसी दिशा में जाना है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा है तो उस गाड़ी चलाने के दौरान ट्रैफिक सिग्नल्स ही ना हो तो क्या हो सकता है? कोई भी कहीं भी आ सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाती है, कोई व्यवस्था नहीं रहती है। और अगर ट्रैवल को व्यवस्थित बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स बना दिए, ट्रैफिक रूल्स बना दिए, और ये सारे नियम इसलिए बनाई ताकि व्यवस्था बनी रहे। ठीक वैसे ही जब समुद्र के अंदर कोई जहाज है तो उसको रेडार सिग्नल्स मिलना है, और समुद्र में पता नहीं चलता है, अंधेरे में भी कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी दिशा में जाना है, तो ऐसी जगह पर, जगह जगह पर लाइट हाउस बनाए जाते हैं। जो द्वीप होते हैं वहाँ लाइट हाउस होते हैं। लाइट हाउस के अंदर बहुत बड़े पिलर्स होते हैं और उसके ऊपर एक रोशनी का लाइट रहता है, जिसके माध्यम से पता चल जाता है कि जहाज को कौन सी दिशा में जाना है। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि हर एक जीवात्मा को जीवन में दिशा चाहिए, और वो दिशा देने वाले भगवान महावीर स्वामी है, तीर्थंकर भगवंत है, गुरु भगवंत है। अभी वर्तमान में तीर्थंकर भगवंत मौजूद नहीं, लेकिन तीर्थंकर के रिप्रेजेंटेटिव्स, साधु संत, गुरु भगवंत यहाँ पर वर्तमान में विराजमान है। तो ऐसे गुरु भगवंत हमको लाइट हाउस की तरह डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि गुरु का सहारा ही जीवन का किनारा है। गुरु का सहारा ही जीवन का किनारा है, और गुरु का सहारा ही शांति का नज़ारा है। जहाँ पर गुरु का सहारा मिल जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु का सामीप्य मिल जाए, तो वहाँ पर जीवन में शांति और समाधि अपने आप आ जाती है। पिछले प्रवचन में आपने सुना कि किस तरह से अगर गुरु भगवंतों की भक्ति करते करते उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर गुरु है जीवन में, उनका जीवन तो शुरू हो जाता है। तो आपका जीवन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? गुरु भगवंतों का मार्गदर्शन आपको समय समय पर मिल रहा है, या आप अपने गुरु के प्रति समर्पित है या नहीं है? इन सभी चीज़ों के बारे में चिंतन करना बहुत आवश्यक है। अगर दीपक को जलना है, दीपक से रोशनी आनी है तो तेल की आवश्यकता है। अगर घड़ी चलनी है तो चाबी की आवश्यकता है। अगर शरीर हृष्ट पुष्ट होना है तो दवाई, पथ्य और भोजन की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही अगर इस जीवात्मा में, अगर इस जीवन में तप, त्याग आदि सद्गुण आने हैं तो किसकी आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता है। अब सबको पता है भक्तामृत स्तोत्र की रचना किसने की? आचार्य मानतुंग ने की। और कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना किसने की?
आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने की। आत्मबंधुओं, इतने बड़े प्रखर पंडित, इतने बड़े विद्वान, जिन शासन के एक प्रमुख आचार्य के रूप में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, लेकिन दीक्षा लेने से पहले वो स्वयं इतने विद्वान थे, लेकिन उस विद्वत्ता का थोड़ा सा अहंकार भी था। हर किसी से शास्त्रार्थ करते और उनको शास्त्रार्थ में हराने का ही उनका लक्ष्य रहता। आत्मबंधुओं, सिद्धसेन, उनके मन में एक संकल्प था। मन ही मन उन्होंने एक संकल्प कर लिया था कि अगर कोई मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करेंगे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। आत्मबंधुओं, उस समय, उस काल में आचार्य वृद्धवादी बहुत बड़े आचार्य गिने जाते थे। तो एक बार सिद्धसेन उस आचार्य वृद्धवादी जी के पास गया और कहने लगा कि मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। आचार्य वृद्धवादी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन बहुत विनयवान भी थे, क्षमाशील भी थे। आचार्य वृद्धवादी ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं, लेकिन इस शास्त्रार्थ का जय पराजय कौन डिसाइड करने वाला है, निर्णायक कौन है? कोई तो होना चाहिए जो मध्यस्थ करे, जो मीडिएटर बने, जो निर्णय लेने के लिए तैयार हो कि किसने शास्त्रार्थ में विजय को प्राप्त की, कौन हारा और कौन जीता। कोई तो जज हो। तो उस समय सिद्धसेन सहज भाव से सोचा कि शास्त्रार्थ में मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, इसीलिए वो डरा नहीं, ऐसे ही सहज में कह देता है कि यहाँ पर जो ये आसपास में जो गोपाल है, ये गोपाल ही क्या बन जाएंगे, निर्णायक बन जाएंगे। तो फिर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। सिद्धसेन दिवाकर जी ने क्या किया, वो तो पहले से ही संस्कृत के प्रखर पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे, तो बहुत लालित्यपूर्ण भाषा में, शैली में उन्होंने संस्कृत के कुछ श्लोक बता दिए। अब वो गोपाल है, वो गायों को चराने वाले गोपालक, उनको क्या पता कि संस्कृत की भाषा क्या होती है, उनको क्या पता चले कि क्या व्याकरण है, उसमें लालित्य है या नहीं है, उसके अंदर रस है या नहीं है, वो क्या कहना चाह रहे थे। उनके लिए तो काले अक्षर भैंस बराबर। अब वो गोपाल भी सोचने लगे कि क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इसलिए चुपचाप खड़े हैं। दूसरी तरफ जब आचार्य वृद्धवादी की बारी आई, वो तो समय के ज्ञाता थे, स्थिति को परखने वाले थे, जानते थे कि मध्यस्थ कौन कर रहे हैं, ये छोटे बच्चे बालक गोपाल कर रहे हैं। अब समय और स्थिति के अनुसार उन्होंने उस समय पर जो आवश्यक बातें थी और शास्त्र का जो सार था, उसे बहुत ही आम भाषा में, लोकप्रिय भाषा में, संगीत के लयबद्ध तरीके से उन्होंने गा करके बता दिया। अब आपको पता है कि गाँवों के अंदर अगर कोई गा करके बता देवे, संगीत के साथ अगर कोई बोल दे, तो सभी को क्या बन जाता है, रसमय बन जाता है, सबको प्रिय लगने लगता है। अब वो गोपाल क्या कर रहे हैं, उस संगीत को सुन करके मन में बड़े मजे आ रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं कि संगीत भी सुनने को मिल रहा है और साथ में उसमें बोध भी मिल रहा है। आत्मबंधुओं, जिस समय आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब दीक्षा लेने के बाद जब नारायण दास जी महाराज साहब से अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि भूधर जी महाराज साहब तो दीक्षा गुरु है, लेकिन उनके शिक्षा गुरु कौन है, नारायण दास जी महाराज साहब, जो एक टाइम पीरियड में दीक्षा से पहले वेद, उपनिषद, वेदांग के प्रखर पंडित हुआ करते थे नारायण दास जी महाराज साहब। और नारायण दास जी महाराज साहब को जिम्मेदारी दे दी थी कि जयमल जी महाराज साहब को अध्ययन करवाना है, हर तरह से अध्ययन करवाना है, चाहे वो आगम शास्त्र हो या चाहे वेद, वेदांग, उपनिषद, व्याकरण, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि सभी का ज्ञान हो। आत्मबंधुओं, नारायण दास जी महाराज साहब जब ज्ञान दे रहे थे, ज्ञानी जन कहते हैं कि शिष्य के अंदर भी वो पात्रता होनी चाहिए। अगर शिष्य के अंदर पात्रता हो तो गुरु तो अपना पूरा ज्ञान का भंडार उसे दे देते हैं। आत्मबंधुओं, जैसे एक अच्छी बहू होती है, जब पता चल जाता है कि ये बहू जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, वो घर को बहुत अच्छे से निभा सकती है, तो सासू जी का मन अगर जीत लेवे तो तिजोरी की चाबी क्या हो जाएगी, अरे बोल तो दीजिए, तिजोरी की चाबी सासू जी अपने बहू को दे देते हैं। ठीक वैसे ही
प्रभु महावीर स्वामी के ऐसे साधु संत हुए जो विद्वान है, जो पंडित है, और साथ में जब ऐसे योग्य शिष्य मिल जाए तो ज्ञान का भंडार उनको प्राप्त हो जाता है। आत्मबंधुओं, जब जयमल जी महाराज साहब अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन करते करते क्योंकि आशु कवि बन रहे थे, कवि हृदय अंदर से बार बार ऐसे मन में भावना जागृत कर रही थी, और उस समय उनके मन में एक दुविधा। कैसी दुविधा? कि लोक भाषा में लिखना चाहिए या देव भाषा में लिखना चाहिए। ज्ञानी जन कहते हैं संस्कृत जो है वो कौन सी भाषा है? देव भाषा। यानी जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं और राजा महाराजाओं के दरबार में जो भाषा बोली जाती थी, विद्वानों की भाषा देव भाषा संस्कृत। तो मन में चिंतन चल रहा था कि संस्कृत में काव्य रचनाएं करनी चाहिए। जो कवि हृदय मन कर रहा है कि मैं कुछ लिखूं, कुछ रचना बनाऊं, लेकिन वहां पर एक संकल्प में विकल्प आ रहा था। क्या करना चाहिए? उस समय नारायण दास जी महाराज साहब एक सच्चे गुरु के समान उन्होंने कहा कि प्रभु महावीर स्वामी की देशना कौन सी भाषा में है? अर्धमागधी भाषा। और उस जमाने में अर्धमागधी भाषा क्या थी? जन भाषा, लोक भाषा, आम जनता के मुंह में नॉर्मल जो लैंग्वेज है। तो उस समय नारायण दास जी महाराज साहब ने जयमल जी को कहा कि जब भगवान महावीर स्वामी ने भी जन जन के उत्थान के लिए, जन जन के कल्याण के लिए लोक भाषा में, जन भाषा में देशना दी, तो फिर हमको भी क्या करना चाहिए? हमको भी जन भाषा, लोक भाषा में ही आगे से आगे ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। उनका सारा जो द्वंद्व चल रहा था अंदर, वो सारा द्वंद्व खत्म हो गया, और उस समय उन्होंने कुछ पंक्तियां बनाई जो लोक भाषा में, और ऐसे करते करते 250 से अधिक काव्य रचनाएं जयमल जी महाराज साहब ने बनाई। और वो सारी भाषाएं कौन सी थी? सभी लोक भाषा में, जन भाषा में, जिसमें राजस्थानी का मिक्सचर है, जिसमें गुजराती के कुछ शब्द आते हैं, जिसमें आम जनता की भाषा मिलती है। जब गांव-गांव विचरण करते थे, आशु कवि थे, जिस क्षेत्र में जिस समय जिसकी आवश्यकता हो, समय और स्थिति के अनुसार उसी समय हाथों हाथ काव्य रचना बना देते। आत्मबंधुओं, कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी ऐसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब जो समय के ज्ञाता थे, और पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं जो समय का ज्ञाता होता है वो समयज्ञ बन जाता है, और जो समयज्ञ बन जाता है वो ही एक दिन सर्वज्ञ बन जाता है। आत्मबंधुओं, ठीक उसी प्रकार आचार्य वृद्धवादी ने भी समय और स्थिति के अनुसार लोक भाषा में, जन भाषा में, काव्य के रूप में, संगीत के रूप में शास्त्र का सार बता दिया। सभी गोपाल इतने प्रसन्न हुए, सभी बहुत खुश हुए, और इतने खुश हुए कि विजेता कौन बने? आचार्य वृद्धवादी बन गए। लेकिन क्योंकि सिद्धसेन दिवाकर ने मन में पहले से ही संकल्प किया हुआ था कि अगर मुझे कोई शास्त्रार्थ में परास्त करेंगे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, उसके संकल्प के अनुसार आचार्य वृद्धवादी के शिष्य बने सिद्धसेन दिवाकर। संयम तो अंगीकार कर लिया, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो विद्वत्ता थी, जो विद्वान बने हुए थे, जिनको ज्ञान का थोड़ा सा अहंकार था, संयम अंगीकार करने के बाद भी, अपने गुरु के शिष्य बनने के बाद भी वो अहंकार अभी भी शेष रहा था। इसीलिए कभी कभी राजा महाराजाओं के दरबार में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर देते। राजा महाराजा बड़े खुश होते, उनको सम्मान देते, और इसी मद में, इसी अहंकार में सिद्धसेन दिवाकर अनेकों बार उस पालकी में बैठ करके आराम से राजा महाराजाओं की तरह दरबार में जाते, आना जाना चालू हुआ। जब शिष्य के इस कृत्य के बारे में आचार्य वृद्धवादी को पता चला तो उन्होंने सोचा कि मेरे शिष्य को मुझे संयम के धारा में वापस जोड़ देना चाहिए, उसे अपने संयम के महत्व को समझाना चाहिए, उसे किसी भी तरह से राइट ट्रैक पर लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। आचार्य वृद्धवादी ने सोचा कि वैसे सिद्धसेन दिवाकर रोज क्या करते हैं, दरबार में जाने के लिए पालकी में आना जाना करते हैं, तो पालकी उठाने वाले पालकी वाहक तो होते हैं,
तो सिद्धसेन दिवाकर को सीख देने के लिए आचार्य वृद्धवादी भेष बदल करके अपने शिष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए गुरु किस लेवल तक जाकर के उन्हें बोध दे सकते हैं, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अगर हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु मिल जाए तो फिर बेड़ा पार हो सके। आत्मबंधुओं, जैसे ही आचार्य वृद्धवादी भेष बदल करके पालक वाहक जो होते हैं उस पालकी वाहक के पास वो भी चले जाते हैं और वो भी एक बन जाते हैं। अब वृद्धावस्था है और उस वृद्धावस्था में पालकी उठाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें देख करके सिद्धसेन दिवाकर कहने लगते हैं कि भाई आपकी इस वृद्धावस्था में पालकी उठाने का जो भार है कहीं आपके कंधे तो नहीं दुख रहे हैं। और ये बात उन्होंने नॉर्मल भाषा में नहीं की, सिद्धसेन दिवाकर ने संस्कृत में कही और संस्कृत में इस तरह से कहा, भूरी भार भरा क्रांति ही बाधती स्कंद एशते। संस्कृत में कह दिया। हालांकि वहां पर उस प्रश्न में पूछने का मतलब ये था कि तात्पर्य ये था कि आप इस वृद्ध अवस्था में पालकी उठा रहे हैं, उस पालकी के भार से आपके कंधे तो नहीं दुख रहे हैं। उस प्रश्न में व्याकरण का थोड़ा सा मिस्टेक था। जब गलती हो गई व्याकरण में तो आचार्य वृद्धवादी को अवसर मिल गया सिद्धसेन दिवाकर को बोध देने का। तो प्रतिबोध देने का ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला तो वो चूके नहीं। वहां पर वो वापस संस्कृत में कहने लगे कि जैसे ये पालकी के भार से मेरे कंधे जितने दुखते हैं उससे कई ज्यादा मुझे दुख होता है अगर कोई संस्कृत के व्याकरण को गलत तरीके से बोल देवे। वहां बाधती नहीं होना चाहिए था, वहां पर बाधते होना चाहिए था। जैसे ही ये बात आचार्य वृद्धवादी ने कहा तो सिद्धसेन दिवाकर का दिमाग ठनक गया। विचार करने लगे कि मेरी भूल को सुधारने वाले ये कौन है? ये पालकी वाहक तो नहीं हो सकते, आम जनता को तो इतना संस्कृत आता भी नहीं और ऐसे व्याकरण की इतनी गहरी जानकारी भी तो किसी को नहीं हो सकती कि जहां पर बाधती की जगह पर क्या आना चाहिए था, बाधते आना चाहिए था। तो उस समय वो बहुत गौर करके देखते हैं कि आखिर ये कौन है। देखते ही पहचान गए, अरे ये कोई पालकी वाहक नहीं, ये तो मेरे गुरु आचार्य वृद्धवादी है। सारा अहम पिघल गया। आत्मबंधुओं, सिद्धसेन दिवाकर पालकी से नीचे उतरते हैं, अपने गुरु से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, अविनय अशातना के लिए क्षमा मांगते हुए अपने शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं और साथ में जितना भी दोष लगा उन सब का प्रायश्चित करते हैं। आत्मबंधुओं, अगर जीवन में ऐसे सच्चे गुरु मिल जाए तो जीवन का कितना उद्धार हो सकता है, जीवन का कल्याण हो सकता है। आत्मबंधुओं, सिद्धसेन दिवाकर के मन में जो विद्वत्ता का अहंकार था, जो विद्वत्ता की अंधेरी भीत थी, उसके ऊपर आचार्य वृद्धवादी ने ज्योति के रोशनी के अक्षर लिख दिए। और अगर उस दिन उन्होंने अगर उस भूल को सुधारी नहीं होती तो आज इतने बड़े विद्वान और जिन शासन के चार चांद लगाने वाले आचार्य सिद्धसेन दिवाकर होते नहीं। आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर कोई साधु संत, अगर कोई शिष्य भी अगर विद्वान बन रहा है तो उसके पीछे एक महान गुरु का क्या रहता है, रोल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बड़ा कौन है? बड़े जिनकी उम्र बहुत बड़ी होती है वो, या जिनके पास पद बहुत बड़ा होता है वो बड़ा है, या जिनके पास अनुभव है और जिनके पास ज्ञान है, विनय है, संस्कार है और स्वाध्याय आदि का ज्ञान का भंडार है, कौन है बड़ा? आत्मबंधुओं, आप अभी कह सकते हो कि गुरु बड़े हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो क्या बने? अरे बोल तो दीजिए। हर कोई चाहता है कि वो बड़ा बन जाए, हर कोई चाहता है कि उनको घर में, परिवार में, समाज में मुझे बड़ा माने। घर के अंदर व्यक्ति सोचता है कि सबसे बड़ा उम्र में मैं ही हूं, इसीलिए मुझे बड़ा मानो। परिवार के अंदर अगर कोई कहता है कि जिसकी उम्र ज्यादा है, वो सोचेंगे, वो यही मानेंगे कि मेरी उम्र ज्यादा है इसीलिए सबसे पहले मेरी बात को मानो। संघ समाज के अंदर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। ऑफिस के अंदर व्यक्ति सोचता है कि मैं सीनियर हूं इसीलिए मेरी बात हर कोई जूनियर को माननी चाहिए।
हर कोई बड़ा बनने की होड़ा होड़ में है, लेकिन वास्तव में बड़ा कौन है? आत्मबंधुओं, कोई कहता है धर्म के स्थान पर आकर के कहता है कि मैं लंबे समय से धर्म आराधना कर रहा हूं, मैं धर्म में बहुत पुराना हूं, हम तो पुराने खिलाड़ी हैं, इसीलिए हम ही बड़े हैं। ऐसे भी सोचने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अज्ञानी जन ये भी कहते हैं हर कोई पुरानी चीज श्रेष्ठ हो ये जरूरी नहीं है। पुराना तो मोबाइल भी हो सकता है, पुरानी तो गाड़ी भी हो सकती है, पुराना तो आपका मकान भी हो सकता है, लेकिन हर कोई पुरानी चीज बड़ी या श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इसीलिए प्रभु ने कहा, ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर 10 प्रकार के स्थविर बता दिए। स्थविर का मतलब होता है कि जो व्यवस्थापक होते हैं, जो ज्येष्ठ है, जो वरिष्ठ है, जो वृद्ध है और जो ज्ञानी पुरुष है, जो विनयवान है और जो हर तरह से हर गुण से युक्त है, उन्हें क्या कहा? स्थविर। ऐसे ही ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार के स्थविर बता दिए। और एक अपेक्षा से मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से अगर चिंतन किया जाए तो ठाणांग सूत्र के 3रे ठाणे में 3 प्रकार के स्थविर बता दिए। आत्मबंधुओं, हर कोई बड़े बनने की होड़ा होड़ में है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने बहुत सटीक उदाहरण दे दिए। अब अगर 10 स्थविर के नाम अगर गिनाऊंगी तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। नाम सुनना और नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 नाम को याद करने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है 10 नाम याद करने के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट। और अगर टेक्निक के साथ याद करो तो 1 मिनट। अगर किसी टूल और टेक्निक के साथ अगर याद करें तो कितना टाइम लगता है याद करने में? 1 मिनट, 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं 10 नाम गिना दूं, ग्राम स्थविर, नगर स्थविर, राष्ट्र स्थविर, प्रशास्त्र स्थविर, ये 4 की एक कैटेगरी बन जाती है जिसमें सामाजिक व्यवस्था और प्रशासन के बारे में बताया जाता है। फिर कुल स्थविर, गण स्थविर, संघ स्थविर। कुल, गण, संघ, ये 3 की अगर एक कैटेगरी बना देवे तो वो भी स्थविर है, जहां पर आध्यात्मिक प्रशासन के बारे में बातचीत आती है, आध्यात्मिक धर्म की व्यवस्था के बारे में चिंतन किया जाता है। फिर बाकी 3 जो है वो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक बताए जाते हैं, जहां पर जाति स्थविर, श्रुत स्थविर और पर्याय स्थविर, ये 3 की एक कैटेगरी बन जाती है कि जहां पर अध्यात्म साधु संतों से, गुरु भगवंतों से संबंधित है। कितने मिनट लगेंगे याद करने में? 1 मिनट। मैंने कैटेगरी बना दी, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, और अगर कैटेगरी वाइज याद करें तो 2 मिनट का ही काम है, 10 नाम याद हो जाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ 10 नाम याद करना या सिर्फ उसकी परिभाषा रटने की बात नहीं है। इसके पीछे जो ज्ञान की गहराई है, इसके पीछे जो व्यवस्थापक की जो गुण कीर्तन करने का लक्ष्य है, ज्ञानी जन कहते हैं कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति करने में 5वां बोल जो स्थविर गुरु भगवंत होते हैं। स्थविर का मतलब है जो ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, तप में। ऐसे वरिष्ठ जो साधु संत होते हैं, जो स्थविर कहलाते हैं, ऐसे स्थविर का गुण कीर्तन करे और गुण कीर्तन करते करते उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। ये 5वां बोल है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा आपके चिंतन को परिष्कृत बना दीजिए। सबसे पहला स्थविर है ग्राम स्थविर। हम केवल 3 की बात नहीं करेंगे, हम 10 की बात करेंगे, क्योंकि आपके जीवन के लिए इन 10 स्थविर के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जीवन की इस चकाचौंध के अंदर 10 प्रकार के स्थविर आपको बहुत बड़ा नॉलेज देने वाला है, बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला है। तो सबसे पहला स्थविर कौन? ग्राम स्थविर। ग्राम स्थविर का मतलब होता है जो गांव का व्यवस्थापक होता है, जो ज्येष्ठ है, वृद्ध है, ज्ञानी पुरुष है, वो क्या कहलाएगा? ग्राम स्थविर। इसका मतलब क्या है कि जो गांव की व्यवस्था संभालता है। गांव की व्यवस्था संभालने वाले के अंदर थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जिम्मेदारी है। स्थविर का मतलब ये भी होता है कि जिम्मेदारी लेना। पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पावर चाहिए तो पावर के साथ क्या आएगा? इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके साथ उसका एक बाई प्रोडक्ट तो रहता ही है।
ठीक वैसे ही अगर किसी को पावर मिल रहा है, किसी को ओहदा मिल रहा है, किसी को पद मिल रहा है, तो पद के साथ क्या मिलेगा? जिम्मेदारी मिलेगी। और सच्ची लीडरशिप वही होती है कि जहां पर जिम्मेदारी हो। लीडरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल पावर नहीं, जिम्मेदारी। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी ने हजारों साल पहले ही लीडरशिप मैनेजमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस बता दिए। आज सभी लोग मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए न जाने कितने कितने कोचेस के पास कोर्स करने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने लीडरशिप के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली क्वालिटी बता दी। क्या है? जिम्मेदारी लेना। गांव का व्यवस्थापक वो हो सकता है जिसके जीवन में जिम्मेदारी लेने की कैपेसिटी हो। आपके घर में भी यही प्रिंसिपल, यही रूल चलता है। घर का मुखिया कौन? जो उम्र में बड़ा होता है वो, या जो घर की जिम्मेदारी ले वो? चिंतन कीजिए, अगर घर का मुखिया जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो तो क्या घर की व्यवस्था बनी रहेगी? नहीं। अगर घर की व्यवस्था बिगड़ जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। घर के अंदर आपस में प्रेम होने के बावजूद तनाव दिखाई देता है। अगर संघ समाज में व्यवस्था ना हो तो धार्मिक उद्देश्य भी गड़बड़ा जाएगा। आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे संघ हो, चाहे समाज हो, हर जगह पर क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेकर के इस व्यवस्था को बनाए रखता है उसी को क्या मिलना चाहिए? पद मिलना चाहिए। जो पद बड़ा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पद का उपयोग करके संघ समाज को सही दिशा दे वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो 10 प्रकार का स्थविर है, ये हमें ज्ञान देते हैं, ये हमें सीख देते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। एक अच्छा लीडर वो ही होता है जो व्यवस्थापक होता है। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, वो केवल अपने पीछे लोगों को चलाता नहीं, वो अपने संघ समाज को, अपने पीछे जो लोग हैं उनको एक अच्छी दिशा की ओर ले जाता है। आत्मबंधुओं, तो गांव के संस्थापक, गांव के व्यवस्थापक कौन कहलाते हैं? ग्राम स्थविर। दूसरा है नगर स्थविर। गांव छोटा है और नगर बड़ा है। पहले विलेज, फिर टाउन और फिर सिटी। तो बहुत सारे विलेजेस, गांव मिलकर के टाउन बनता है, बहुत सारे टाउन्स मिलकर के सिटी बनती है, डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो जब नगर बड़ा होता है यानी क्षेत्र बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ने पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि आज का जमाना ऐसा कि जहां पर हर कोई एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करता है। मान लो कि एक इन्फ्लुएंसर है जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाता है और वो हजारों हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अब अगर नगर स्थविर कौन कहलाता है? ऐसा व्यवस्थापक जो नगर की व्यवस्था बनाए, ऐसा वृद्ध पुरुष, ज्येष्ठ पुरुष, ज्ञानी पुरुष, उसे कहते हैं नगर स्थविर, जो पूरे नगर की व्यवस्था को बनाए रखता है। केवल पद नहीं, पद का उपयोग करते हुए संपूर्ण नगर के लोगों को एक सही दिशा की ओर ले जाए। वो केवल इन्फ्लुएंसर नहीं होता है। अगर कोई केवल इन्फ्लुएंस करता है, ये सोचता है कि मेरा कितने लोगों पर इन्फ्लुएंस है, मेरी पॉपुलैरिटी कितनी है, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, अगर इसी चिंतन के साथ रहेगा तो वो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि उसको नाम मिल जाएगा कि उसके पास मिलियन फॉलोअर्स है, वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, अनेक अनेक टाइटल मिल जाएंगे, लेकिन केवल उस टाइटल से काम बनेगा नहीं। एक इन्फ्लुएंसर को सुनने वाले हजारों लोग होंगे, लेकिन जब हजारों लोग सुनने वाले होते हैं तो उसके एक एक मुंह से निकली हुए शब्दों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर, उसके शब्दों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिम्मेदारी लेने की कैपेसिटी। तो अगर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस देना है तो फिर वहां पर शब्दों को भी क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी के साथ बोल देना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने शब्दों का विवेक नहीं रखते, कुछ भी उलझलूल बोल देते हैं तो सोशल मीडिया में ट्रोल हो जाते हैं। सही है ना? लोग छोड़ते नहीं है। अगर बहुत बड़े नेता है और अगर वो कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा बोल देवे,
सोशल मीडिया पर, तो क्या होगा? उनका इन्फ्लुएंस जो पहले था वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं एक सच्चा स्थविर वो होता है जो अपने जीवन में लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मुझे सुनने वाले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, और उनको मैं कौन सी दिशा में लेकर के जा रहा हूं। ये चिंतन अगर हो तो वो स्थविरता की कैटेगरी में आ सकता है। तीसरे प्रकार का स्थविर है राष्ट्र स्थविर। राष्ट्र यानी नेशन, कंट्री। तो पहले गांव, फिर नगर और उसके बाद राष्ट्र, देश। तो राष्ट्र स्थविर वो होता है जो राष्ट्र का व्यवस्थापक होता है, वृद्ध पुरुष होता है, ज्येष्ठ पुरुष होता है। केवल उम्र से बड़ा हो वो राष्ट्र का नेता नहीं बन सकता है। ज्ञानी जन ने कहा कि जितना बड़ा ओहदा, जितना बड़ा पद, उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हर जगह पर एक प्रशासन के लिए बताया जाता है कि राष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी है, और कितने ही ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, उनको सुनते हैं, उनके अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं केवल पद बड़ा होने से काम बनेगा नहीं। जब कोई राष्ट्र स्थविर बन रहा है, राष्ट्र का संस्थापक व्यवस्थापक बन रहा है, तो सोचना पड़ेगा कि क्या मैंने पद बढ़ गया तो जिम्मेदारी भी बढ़ी, तो क्या मेरे हर एक निर्णय, मेरी हर एक बात, मेरा हर एक डिसीजन न्याययुक्त है या नहीं है। मेरे अंदर लाखों करोड़ों लोग अनुसरण कर रहे हैं, तो मेरे अंदर कितनी ज्यादा करुणा बढ़ी। क्या मैं लोगों के हित के बारे में सोच रहा हूं या केवल मेरा हित सोच रहा हूं? इन सभी के बारे में जो चिंतन करता है और साथ में प्रजा के लिए सोचता है, वो ही क्या बन सकता है? राष्ट्र स्थविर। नहीं तो बड़े बड़े नेता तो बन जाएंगे, लेकिन वो स्थविर की कैटेगरी में नहीं आ सकते। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी तो हजारों वर्ष पहले ही बोल करके चले गए कि एक राष्ट्र का व्यवस्थापक कौन हो सकता है, राष्ट्र की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। केवल राष्ट्र में सिर्फ नेता अपने फॉलोअर्स बना दे या पॉपुलैरिटी लाइमलाइट में आ जाए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पब्लिसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पद बहुत छोटा है लेकिन हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर के आता है, उनके जीवन में एक नई रोशनी आती है, उनके जीवन में एक ज्ञान का किरण उनके अंदर जागृत कर देता है, वो महत्वपूर्ण है। या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ा पद है लेकिन उसके बोलने पर ही या उसकी बातों से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। कौन इंपॉर्टेंट, पहले वाला या दूसरा वाला? पहले वाला, जिसका पद तो छोटा है लेकिन हजारों लोगों के जीवन में एक आशा की किरण बन जाता है। सच्चा स्थविर वो होता है जो अपने जीवन में रोशनी तो लाता ही है, लेकिन साथ में उसके आसपास हजारों जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक नई दिशा लेकर के आए। तो ग्राम स्थविर, नगर स्थविर, उसके बाद राष्ट्र स्थविर। चौथा है प्रशास्त्र स्थविर। प्रशास्त्र का मतलब होता है जो प्रशासन करने के लिए प्रधान पुरुष होता है, वो प्रशास्त्र स्थविर कहलाता है। आत्मबंधुओं, प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। आज के ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा बोलबाला है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो पहले से ही बता रहे हैं कि किस तरह का प्रशासन होना चाहिए। एक कंपनी के अंदर अगर एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है और वो अगर सबको गुलाम की तरह ट्रीट करे, तो क्या वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो स्वयं अपने साथ रहे हुए साथियों को भी आगे बढ़ाए और साथ में उनके सम्मान का भी ध्यान रखे। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि प्रशास्त्र स्थविर वो होता है जिसने अपने जीवन में प्रशासन कला को समझ लिया हो, जान लिया हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप अपने घर परिवार का प्रशासन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करते हैं या नहीं करते हैं? चिंतन कीजिए, क्या आप अपने घर परिवार का प्रशासन व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं? किसी को नीचा दिखाना या किसी को उलझलूल बोलना या किसी के फीलिंग्स का सम्मान नहीं करना, क्या ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का लक्षण है? नहीं है।
अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है कि जिसने अपने साथ जो लोग हैं, जिनके नेतृत्व के अंदर हर एक सदस्य की फीलिंग्स का ध्यान रखा जाए। अपने पद को, प्रशासन को व्यवस्थित तो बनाना ही है, लेकिन साथ में दूसरों के सम्मान का भी पूरा पूरा विवेक रखे, ध्यान रखे, वही प्रशास्त्र स्थविर कहला सकता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि बहुत जगह पर, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर हर कोई एक दूसरे को फॉलो करने की तैयारी करता है, लेकिन केवल फैन फॉलोइंग बढ़ाने से काम बनेगा नहीं। थोड़ा सा चिंतन को यथार्थ बनाना होगा। तो ठीक वैसे ही नेक्स्ट आता है कुल स्थविर। इसके दो पक्ष है, लौकिक पक्ष और लोकोत्तर पक्ष। लौकिक पक्ष के अनुसार कहा जाता है कि जो कुल का मुखिया होता है, कुल का वरिष्ठ व्यक्ति होता है, उसे क्या कहा? कुल स्थविर। जैसे कुल अनेक प्रकार के होते हैं। जन्म से जो परिवार मिला, जन्म से जो कुल मिला, वो एक कुल हो सकता है। एक जन्म से मिला कुल, एक संस्कारों के द्वारा मिला कुल, और एक आध्यात्मिक संस्कारों के द्वारा मिला हुआ आध्यात्मिक कुल। ऐसे अनेक प्रकार के कुल हो सकते हैं। और जो गुरु परंपरा से जो कुल मिलता है वो अलग। तो जन्म से आपको जो कुल मिला, उस कुल को भी आगे बढ़ाने का दायित्व किसका होता है? कुल स्थविर का होता है। जो ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, जो कुल खानदान के बारे में सोचता है, वो कुल स्थविर कहला सकता है लौकिक पक्ष के अनुसार। लेकिन लोकोत्तर पक्ष के अनुसार एक कुल का मतलब होता है जो एक आचार्य परंपरा होती है, उस आचार्य परंपरा के साधुओं में जो ज्येष्ठ होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कुल स्थविर। हर एक आचार्य की परंपरा होती है, उनके एक कुल की परंपरा होती है। तो उस कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो ज्येष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, उस साधु को क्या कहा? कुल स्थविर। ये लोकोत्तर पक्ष है। आत्मबंधुओं, एक तरफ कुल है और दूसरी बार आगे आता है गण स्थविर। अनेक कुलों को मिला करके जो समूह बनता है उसे कहते हैं गण। और गण के जो वरिष्ठ होते हैं, गण के जो मुखिया होते हैं, लौकिक पक्ष में गण राज्य के जो प्रधान व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? गण स्थविर। लेकिन लोकोत्तर पक्ष में कहा जाता है कि अनेक कुलों को मिला करके जो गण होता है, उस गण के समूह के जो वरिष्ठ साधु होते हैं उन्हें गण स्थविर कहा। जैसे प्रभु महावीर स्वामी के साधु कितने? 14,000 साधु। तो 14,000 साधुओं को भगवान महावीर स्वामी अकेले मैनेज करे? पॉसिबल नहीं। इसीलिए क्या किया? वहां पर प्रभु महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए, यानी गणों के अधिपति, गणों को धारण करने वाले गणधर, यानी उस ग्रुप के, उस संघाटक के मुखिया होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी के गणधर कितने हुए? 11। तो 11 समूह हो गए, 11 गणधर हुए, और इतने साधुओं का मैनेजमेंट ये गणधर करेंगे। तो ये सारा क्या है? एक मैनेजमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। वही सोच अगर आप अपने जीवन में रखो तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के ज़माने में ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं। गण यानी समूह, ग्रुप। आप कितने ग्रुप्स में हैं? व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, कितने? बोल दीजिए। आपका फ़ोन उठा करके व्हाट्सएप खोलोगे तो कितने ग्रुप मिल जाएंगे? बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे। लेकिन इतने सारे ग्रुप्स होने के बावजूद क्या वो महत्वपूर्ण है? नहीं। बहुत बार आप क्या कर देते हो? उसको आर्चिव कर देते हो। कौन देखेगा? पड़ा रहेगा आर्चिव में। देखना भी नहीं, डिस्टर्ब भी नहीं होना, तो आर्चिव कर देते हैं। और बहुत से लोग क्या कर देते हैं कि उन ग्रुप्स को म्यूट कर देते हैं, यानी नोटिफिकेशन आए तो भी पता नहीं चले। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उन ग्रुप्स को सीधा 3 डॉट्स, क्लियर चैट, क्लोज, देखते भी नहीं है। तो ऐसे ग्रुप्स के सदस्य होना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। और ऐसे ग्रुप के जो एडमिन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर काम के हैं? आत्मबंधुओं, सच्चा ग्रुप, सच्चा समूह वो होता है कि जिसके एडमिन होते हैं वो हर एक सदस्य को सही दिशा की ओर ले जाए, उनके जीवन में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दे, उनके जीवन को प्रभावित करे। वो समूह, वो ग्रुप महत्वपूर्ण होता है।
नहीं तो दुनिया में ग्रुप्स बहुत सारे हैं लेकिन कोई वांछित लाभ मिलने वाले नहीं है। तो ऐसे 11 गणधर जिन्होंने गणों को धारण किया, जिन्होंने अपने समूह को दिशा निर्देश दिया, इतना व्यवस्थित तरीके से दिशा निर्देश दिया कि स्वयं तो केवल ज्ञान को प्राप्त करते ही करते हैं, लेकिन साथ में गौतम स्वामी जैसे गणधर जो अपने शिष्यों को भी क्या करते हैं, मोक्ष का मार्ग बता देते हैं। पूर्व के प्रवचनों में भी आपने सुना था कि जो तापस थे लेकिन मुनि बन गए, लेकिन गौतम स्वामी ऐसे गुरु जिन्होंने कौंडिन्य, दत्त और शैवाल जैसे तापस को और उनके 1500 शिष्यों को भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के लिए उतना अहोभाव प्रकट करा दिया। ये कैसे हुआ? गौतम स्वामी के अंदर वो विनय भाव कि मेरे गुरु ऐसे हैं कि जो देवेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र आदि ऐसे बड़े बड़े देवता भी उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी मेरे गुरु है, वो तो जगत गुरु है। इतना विनय भाव देखा उन सभी तापस मुनियों ने, और उनके विनय भाव को देख करके वो भी मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत हो गए, और उसी भक्ति भाव के कारण से इतने उत्कृष्ट परिणाम हुए कि शुक्ल ध्यान की श्रेणी पर चढ़ गए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति कर जाते हैं। अगर शिष्य ऐसे ही गुरु के प्रति मन में श्रद्धा रखे और उसी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने आप को ओतप्रोत कर दे, अपने आप को अपने भाव विभोर होकर के भक्ति करे, तो क्या कर्म के वृंद कट सकते हैं या नहीं कट सकते हैं? कट सकते हैं। जैन धर्म बहुत आसान है। प्रभु महावीर स्वामी के जो सिद्धांत है वो बहुत सरल है। माइंड से ये हटा दीजिए कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, वो कहता है कि गुरुदेव आपके साता है क्या? गुरुदेव ने कहा गुरु कृपा से सब साता है। वो व्यक्ति कहने लगे कि गुरुदेव मुझे आप पर बड़ी दया आती है। गुरुदेव अचंभित हो गए, सोचने लगे कि भाई मेरे ऊपर दया करने वाला ये कौन महान आत्मा आया है। तो गुरुदेव पूछने लगे कि भाई तुमको मुझ पर दया क्यों आती है? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि गुरुदेव मुझे आप पर दया इसलिए आती है कि देखो साधु जीवन में 22 परीक्षा होते हैं, कितनी कठिनाइयां आती है, कितने उपसर्ग आते हैं, और आप उन सभी परीक्षाओं को संभाव पूर्वक सहन करते हैं, इसलिए मुझे आप पर बड़ी दया आती है। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव तो ऐसे ही हंसते हुए कहने लगे कि मुझ पर दया करने की आवश्यकता नहीं, मुझे तुम पर दया आती है। अब वो व्यक्ति भी अचंभित हो गया कि गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे तुम पर दया आती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि गुरुदेव आपको मुझ पर दया क्यों आती है? तो गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, हमारे तो सिर्फ 22 परिचय है, तुम तो गृहस्थ जीवन में अटके हो, तुम तो संसार में भटक रहे हो, तो मैं तो तुम पर दया इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कितने कष्ट है। मेरे तो पता है कि मुझे 22 परीक्षा को ही सहन करना है, मुझे मेरा नंबर पता है, मुझे काउंट पता है, कितने परीक्षा 22, लेकिन तुम्हारे कितने कष्ट है, तुम्हारे कितने परीक्षा है, तुम्हारी कोई संख्या है या नहीं है? गुरुदेव ने कहा मुझे तुम पर बड़ी दया आती है। वास्तव में सच्चे गुरु हो तो ऐसे कि जो व्यक्ति को बातों बातों में ही क्या दे जाए, बोध दे जाए। गुरुदेव ने कहा कि अगर तुमको इतने सारे असंख्यात कष्टों से मुक्त होना है और उसे नंबर में लेकर के आना है, तो तुम क्या करो, यहां आ जाओ, संयम अंगीकार कर लो। वास्तव में सच्चे गुरु वो होते हैं कि जो बातों बातों में ही छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बोध दे दे कि उनको पता ही नहीं चले कि बात करते करते ही उनको अपनी आत्मा का कल्याण करने का मार्ग मिल गया। आत्मबंधु, उस समय गुरुदेव ने उसे बोध दिया कि कहा कि तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही लूज टॉक्स करने से कोई मतलब की बात नहीं होती है। इसीलिए स्थविर वो होता है कि जिसके अंदर विद्वत्ता हो, स्थविर वो होता है जो ज्ञानी पुरुष हो, स्थविर वो होता है जो वृद्ध हो, स्थविर वो होता है केवल उम्र से वृद्ध नहीं, ज्ञान से वृद्ध हो। अगर संसारी अवस्था में वृद्ध हो तो उसकी वैल्यू हो या न हो, लेकिन अगर वृद्ध अवस्था में अगर कोई संयमी है तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। आत्मबंधुओं, संसार में वृद्ध व्यक्ति कौड़ी का और संयमी के हाथ में अगर कौड़ी हो तो उसका जीवन कौड़ी का। समझ गए? ज्ञानी जन कहते हैं
कि संयमी जीवन में अगर वृद्धावस्था में भी अगर संयम नहीं लिया, चढ़ती जवानी में अगर संयम ले लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर संसारी अवस्था में ही रह गए और वृद्धावस्था संसार में रहे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कौड़ी की, कौड़ी का वैल्यू हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है। और वही अगर संयमी जीवन में वृद्धावस्था हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और संयम लेने के बाद अगर उसका मन केवल कौड़ी पर रहे, धन पर रहे, तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा? कौड़ी का। और गृहस्थ जीवन में अगर कौड़ी नहीं तो उसका जीवन भी कौड़ी का। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन करना सीख लो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संघ में हो, समाज में हो या संयमी जीवन में हो, सही मैनेजमेंट आना चाहिए। मेरी जिंदगी को मैं कैसे मैनेज करूं, मेरी दिनचर्या को मैं कैसे मैनेज करूं, सुबह से लेकर के शाम तक मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, मेरे जीवन की स्थिरता कैसी होनी चाहिए। स्थिर का मतलब केवल उम्र से बढ़ना नहीं, स्थिर का मतलब होता है परिपक्व बनना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है। सही है? लेकिन प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि उम्र बढ़ने पर अनुभव बढ़ने का अवसर मिलता जरूर है, लेकिन अनुभव बढ़े ये गारंटी नहीं है। उम्र बढ़ने पर अनुभव बढ़ने का अवसर मिलेगा जरूर, लेकिन अनुभव बढ़े ही बढ़े ये गारंटी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि उम्र के साथ आपने अपने जीवन का अनुभव बढ़ाने के साथ आपने कितना अपने जीवन को समझा है, वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं ग्राम स्थविर यानी गांव के संस्थापक व्यवस्थापक, दूसरा नगर स्थविर, तीसरा राष्ट्र स्थविर, चौथा प्रशास्त्र स्थविर, पांचवा कुल स्थविर, उसके बाद गण स्थविर, गण को समूह को संभालना, ग्रुप को संभालना बहुत बड़ा दायित्व है। उसके बाद आता है संघ स्थविर, यानी लौकिक पक्ष के अंदर जो संघ है, जो लोगों का संघ है उसको मैनेज करना, व्यवस्थापक होना। और लोकोत्तर के अंदर जो साधुओं का संघ होता है, साधुओं का समूह होता है, उस संघ का निर्वाह करना, उस संघ की व्यवस्था को बनाए रखना, वो क्या कहलाते हैं? संघ स्थविर। जो आचार्य भगवंत होते हैं वो अपने चतुर्विध संघ को बराबर तरीके से प्रशासन करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसकी व्यवस्था को देखते हैं। चाहे साधु साध्वी है उनको भी बराबर निर्देश देते हैं, और साथ में जो श्रावक श्राविकाएं उनके अंतर्गत आते हैं उनको भी बराबर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश देते हैं। वास्तव के अंदर सच्चे गुरु वो होते हैं जो हर एक साधक को सही दिशा दे दे। एक फैमिली गुरु होते हैं, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो फैमिली डॉक्टर को फैमिली हिस्ट्री पता होती है कि इनके घर में, इनकी फैमिली में अमुक अमुक बीमारी होती है, अमुक अमुक बीमारी को इस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक वैसे ही एक फैमिली गुरु होते हैं जिनको पता होता है पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर परिवार में धर्म की कैसी संस्कार चले आ रहे हैं, धर्म के कैसे प्रथा चली आ रही है, वो सारा ज्ञान किसको रहता है? वो सारी जानकारी फैमिली गुरु को होती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव होनी चाहिए। जो भी साधु संत आते हैं उनकी भाव भक्ति के साथ सेवा करना, लेकिन गुरु का नाम कहाँ होना चाहिए? अपने हृदय में होना चाहिए। वो चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। अगर गुरु का नाम और गुरु की जो चर्या है अगर वो चर्चा का विषय बन जाए तो समझ जाना कि आपके जीवन में दिशा क्या हो रही है? ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां पर निंदा, विकथा, अवर्णवाद को स्थान दिया जा रहा है, और जहां निंदा, विकथा, अवर्णवाद का स्थान दिया जाता है, प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि ऐसे जीव काल करके नीची गति में जाते हैं। आत्मबंधु ज्ञानी जन कहते हैं कि श्रावक भी अगर निंदा विकथा करे, साधु संतों का अवर्णवाद करे, तो किलविषी देव के रूप में भवनपति वाणव्यंतर जाति के देव में उत्पन्न होना पड़ सकता है, संभावनाएं हैं। इसीलिए ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि समय रहते अपने सारे कर्मों को क्या कर लो? क्लियर कर लो।
अपने आप को शुद्ध बना लो। आज तक जाने अनजाने में किसी भी साधु संत के बारे में कोई निंदा की हो, विकता की हो, अवर्णवाद किया हो, उसका प्रायश्चित ले लेना, उसका समाधान कर लेना और उससे अपने आत्मा को शुद्ध कर लेना। किसी और के बारे में बोलने से अपना कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक सच्चा स्थविर वो होता है जो तोल मोल करके बोलता है और साथ में सोच विचार करके कहता है कि मेरे कोई भी शब्द जो निकल रहे हैं वो कितने लोगों के जीवन में रोशनी लाने वाली है और कितने लोगों को डुबाने वाली है। ये विवेक स्वयं के अंदर आना चाहिए। मेरा एक सेंटेंस सामने वाले को आगे ले जाएगा या सामने वाले को नीचे ले जाएगा, ये आप अगर चिंतन कर लेते हो तो वास्तव के अंदर स्थविरता की कैटेगरी में आ जाते हैं। स्थविरता का मतलब होता है परिपक्वता। उसके बाद आता है जाति स्थविर। जाति स्थविर का मतलब होता है जिसके जीवन की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो। कोई अगर 60 वर्ष का हो जाए तो वो क्या कहलाता है? जाति स्थविर। लौकिक पक्ष में 60 वर्ष की उम्र जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा साधु जीवन में 60 वर्ष की उम्र महत्वपूर्ण होती है। क्यों? उनके पास केवल जिंदगी के 60 वर्ष नहीं जुड़े हैं, उनके साथ 60 वर्ष का अनुभव जुड़ा हुआ है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो 60 वर्ष तक उसने जीवन जिया है, जीवन जीना था इसीलिए जिया है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसने 60 वर्ष की उम्र में अपने 60 वर्ष के जीवन को समझा है। कौन महत्वपूर्ण है? जिसने केवल 60 वर्ष की उम्र जिया है या जिसने जीवन को समझा है? जिसने जीवन को समझा है। तो मैं आपसे काउंटर प्रश्न करना चाहती हूं, दिस इज अ काउंटर क्वेश्चन। क्या आपने अपने जीवन को समझा है? जितने वर्ष बीत गए, क्या उतने वर्ष को आपने समझा है? आपने जीवन के सिस्टम को समझा है? आपने जीवन की प्रणाली को समझा है? आपने अपने जीवन में धर्म का स्थान मिला या नहीं मिला? क्या आपने अपने कर्मों को समझा है? क्या आपने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समझ लिया है? यस और नो? समझा है कि नहीं समझा है? केवल नंबर बढ़ा दिया है लेकिन अभी तक समझ आई नहीं। जाति स्थविर वो कहलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में 60 वर्ष के जीवन की समझ को साथ लेकर के चलते हैं, और जिसके पास 60 वर्ष से ज्यादा की जीवन की समझ हो, जिनके जीवन में अनुभव हो। एक्सपीरियंस स्पीक्स अ लॉट। जिसके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो क्या करता है? अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, और वो मार्गदर्शन सटीक होता है क्योंकि उनके पास 60 वर्ष के जीवन का अनुभव है। वो जानते हैं कि कौन सी गलतियां कैसा प्रभाव डाल सकती है, कौन से डिसीजंस, कौन से निर्णय व्यक्ति को आगे बढ़ा सकती है। वो जाति स्थविर जीवन के अंदर ऐसा मार्गदर्शन देते हैं। आगे आता है श्रुत स्थविर। श्रुत यानी श्रुत ज्ञान, आगम का ज्ञान। प्रभु ने कहा कि जो स्थानांक और समवायांग आदि सूत्र का ज्ञाता हो वो क्या कहलाता है? श्रुत स्थविर। आगम का गुणार्थों को जानने वाले, आगम के रहस्यों को जानने वाले ऐसे जो साधु भगवंत होते हैं वो श्रुत स्थविर कहलाते हैं। और लास्ट अंतिम 10वें स्थविर होते हैं जिसे कहते हैं पर्याय स्थविर, जिसे दीक्षा स्थविर भी कहा जा सकता है। पर्याय स्थविर का मतलब होता है जिनके संयमी जीवन के 20 वर्ष से अधिक पर्याय हो चुकी हो, वो क्या कहलाते हैं? पर्याय स्थविर। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है कौन से जीवन में? संयमी जीवन में। केवल 20 इयर्स का एक्सपीरियंस। अगर आप कहो मुझे मेरे ऑफिस में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? महत्वपूर्ण है। अगर कोई कह दे कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको पोस्ट बड़ी मिलेगी कि छोटी मिलेगी? बड़ी मिलेगी। लेकिन अब एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में आपके एक्सपीरियंस को आज के युवा पीढ़ी अलग तरीके से देखती है। अगर आप कहोगे कि मेरे पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कहेंगे क्या आप टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड है, तो यू आर वेलकम, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस कोई मतलब नहीं रखता है। आज केवल एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस के साथ क्या चाहिए? अपडेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और साथ में स्पीड चाहिए।
20 वर्ष की अनुभव को वो इतना महत्व नहीं देते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि 20 वर्ष के अनुभव के साथ साथ 20 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ जाए, एआई की स्पीड जुड़ जाए, टेक्निक्स और टूल्स जुड़ जाए, तो वो एक कंपनी के लिए, एक ऑफिस के लिए बहुत बड़ा एसेट गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्निक्स है, टूल्स है, टेक्नोलॉजी है और साथ में 20 वर्ष का अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। उनको पता है कि कौन से क्लाइंट को कैसे टैकल किया जाए। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि समय के अनुसार आपको अपने आप को क्या करना है, अपडेटेड रखना है, अपग्रेड करना है। अगर वही तकियानूसी ख्यालों के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? थोड़ा सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग जिस तरह से धन कमाते थे, आज की युवा पीढ़ी वैसे ही कमाए, जरूरी है क्या? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही अगर उसी ख्यालों में रहेंगे तो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। पर्याय स्थविर वो कहलाते हैं जो साधु भगवंत जिनके पास संयम के 20 वर्ष से अधिक पर्याय हो, जिनके पास 20 वर्ष का संयम का अनुभव, जिनके पास 20 वर्ष की साधना, 20 वर्ष से अधिक स्वाध्याय, त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान और साथ में 20 वर्ष तक संघ को लीड करने का वो अनुभव। वास्तव के अंदर ऐसे जो स्थविर भगवंत होते हैं, उनकी स्तुति भक्ति करना, उनके प्रति गुण कीर्तन करना, उनका गुणगान करना वास्तव के अंदर एक अनुकरणीय आदर्श है। ऐसे जय गच्छिया 12वें पटधर, जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रवर्षी पार्श्वचंद्र जी महाराज साहेब, जो जाति स्थविर भी है, जो श्रुत स्थविर भी है और दीक्षा स्थविर भी है। ऐसे तीनों स्थविरों को अनुसरण करने वाले, तीनों स्थविरों को अपने भीतर समाविष्ट करने वाले ऐसे समस्त स्थानकवासी समाज में सबसे वरिष्ठ, सबसे ज्येष्ठ आचार्य अगर कोई है, जिनके संयम की पर्याय सबसे ज्यादा है, ऐसे आचार्य भगवान जो स्थविर कहलाते हैं। अगर कोई साधक ऐसे स्थविर भगवंतों की स्तुति भक्ति करे, गुण कीर्तन करे और गुण कीर्तन करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो भी तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। और साथ में एसएस जैन समनी मार्ग के प्रारंभ करदा, प्रवचन प्रभावक, अनुपेहा, ध्यान प्रणेता, जो स्वाध्याय और 12 व्रतों के प्रबल प्रेरक है, जन जन को 12 व्रतों की प्रेरणा देने वाले हैं। आपके इस रायचूर क्षेत्र से ही गुरुदेव ने प्रारंभ किया था। सन 2001 में जब गुरुदेव नॉर्थ से साउथ पधारे थे, पहला साउथ का चातुर्मास पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब ने यहाँ पर रायचूर क्षेत्र में श्रावक के 12 व्रतों का अभियान चलाया था। और उसी अभियान के अंतर्गत आज तक लगभग 60,000 से ज्यादा श्रावक श्राविकाओं को श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करवा चुके हैं, और उसमें भी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा। आत्मबंधुओं, श्रावकों को एक दिशा देने वाले जो स्वयं भी तीनों स्थविर है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक, जो जाति स्थविर है, समवायांग स्थानांग आदि आगमों के ज्ञाता श्रुत स्थविर, और जिनकी दीक्षा पर्याय 20 ईयर्स से अधिक, तो ऐसे आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहेब, दोनों ही तीनों स्थविरों की कैटेगरी में आने वाले। और ऐसे भगवंतों को, ऐसे गुरु भगवंतों को स्तुति भक्ति करते हुए, उनका गुण कीर्तन करते हुए अगर हमारे कर्म के वृंद कट सकते हैं, तो चिंतन कीजिए कि अगर जितने भी स्थविर भगवंत है समस्त लोक के अंदर, उन सभी स्थविर भगवंतों की गुण कीर्तन करने से, भक्ति करने से उत्कृष्ट रसायन आ जाए, तो 5वें बोल के अंदर कहा कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सकती है। आप कितने बड़े ओहदे पर है, कितने बड़े पद पर है, वो अगर मन में सोचो कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो उस भ्रांति को क्या कर देना, आज निकाल देना। मन में ये सोचो कि अगर मेरे अंदर वो स्थिरता आनी है, मेरे अंदर वो परिपक्वता आनी चाहिए। क्या मेरा जीवन, मेरी सोच परिपक्व है? क्या मेरा मैच्योरिटी लेवल अच्छा है? क्या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी है? क्या मैं संघ समाज को एक साथ लेकर के चलने के लिए परिपक्व हूँ? क्या मैं मेरे परिवार को व्यवस्थित तरीके से एक आध्यात्मिक दिशा की ओर ले जाने के अंदर मेरे अंदर वो परिपक्वता है या नहीं है? इन सब के बारे में चिंतन करते हुए अपने जीवन को परिपक्व बनाओ। डोंट बी ओनली मेच्योर्ड फ्रॉम फिजिकल बॉडी,
केवल शरीर को मैच्योर्ड करने से कुछ नहीं होने वाला है, अपने माइंड को मैच्योर्ड बनाओ, अपनी सोच को मैच्योर्ड करो। और जब माइंड की मैच्योरिटी आ जाए तभी आप सही और गलत का पहचान कर सकते हैं, सही और गलत का विवेक रख सकते हैं। और जिसके अंदर ये विवेक आ जाए वो वास्तव के अंदर सभी जितने भी महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों का गुण कीर्तन करने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मबंधुओं, प्रथम 7 बोल ऐसे जो मात्र केवल गुण कीर्तन करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सके। कितना इजी है प्रभु की वाणी को अनुसरण करना, मात्र गुण कीर्तन करने से, मात्र गुणगान करने से, मात्र भक्ति करने से इतने उत्कृष्ट रसायन आ जाए कि कर्म के वृंद कट सकते हैं। तो आज आप संकल्प करें कि मैं दूसरों के लिए नहीं, अपनी परिपक्वता पर पहले ध्यान दूं, मैं पहले परिपक्व बन जाऊं, मैं पहले मैच्योर्ड बन जाऊं। बचकानी हरकतें न करते हुए मैं अपने आप को इतना मैच्योर्ड रखूं, सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। और जैसे ही मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं तो मेरे नेतृत्व में मेरे आश्रित जितने भी सदस्य हैं उन सबको भी मैं क्या करूं, एक सही दिशा प्रदान करूं। ऐसा संकल्प लेकर के अगर आप चलेंगे तो आपका घर परिवार, आपका संघ समाज और ये देश भी एक दिन सही नेतृत्व के अंतर्गत रहेगा। तो आपका नेतृत्व अच्छा रहे, आपके अंदर वो परिपक्वता आए और भीतर से महापुरुषों को गुण कीर्तन करने का ऐसा मन में अहोभाव जागृत हो, तभी परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की मंजिल के लिए पुरुषार्थ जागृत हो सकता है। अपने अंदर से गुणों को जागृत करें और गुणों को जागृत करते हुए अपने आप को परिष्कृत करें, अपने आप को संशोधित करें, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की